मैम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैब्रिक दिखाओ सबसे पहले, तुम लोग रेडी हो कि नहीं? नेहा मैम ने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि कैसे रेडी रहना। फटाफट फैब्रिक है। अब इस फैब्रिक में सेंटर पे 3 लाइंस स्ट्रेट खींच लो जल्दी से। बाकी बच्चे जुड़े उससे पहले तुम लोग तैयार हो जाओ। जो पहले जुड़ रहा है स्केल लेके 3 लाइंस सेंटर पे मारो। बीच में 2 इंच का गैप देना। बीच में कितने इंच का गैप देना? 2 इंच का। और सबका फैब्रिक ना प्रेस होना चाहिए। सबका फैब्रिक क्या होना चाहिए? प्रेस होना चाहिए। पूजा नायक बहुत दिन के बाद जुड़े हो। पूजा नायक फैब्रिक कहाँ है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रेस है प्रेस है, प्रेस किया है। ओके, शो मी द फैब्रिक एंड सेंटर पे 3 लाइंस लो, बीच में 2 इंच का डिस्टेंस देके सारे स्टूडेंट्स। शो मी द फैब्रिक। स्टूडेंट जुड़ते जाओ और मुझे अपना फैब्रिक शो करते जाओ। वेरी गुड। सेंटर पे 3 लाइंस। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आकांक्षा। तुम्हारा तो पैकअप हो गया था, कैसे आ गई? अच्छा, आना नहीं था, लगता है मैम ने गलती से भेज दिया। वो वाला सीन हो गया ना, मैं तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। चलो ठीक है, क्लास कर लो। फैब्रिक पे सेंटर पे 3 लाइंस स्ट्रेट करना है और बीच में 2 इंच का डिस्टेंस देना है। स्पीकर ऑफ करो सारे स्टूडेंट। स्पीकर ऑफ करो सारे स्टूडेंट। और अपना अपना फैब्रिक दिखाओ। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है? द डिजाइन प्रोसेस, ठीक है? सब्जेक्ट लिख। वालेकुम सलाम। सब्जेक्ट लिख लो डिजाइन प्रोसेस। अरे वाह, बाद में देखती हूँ तेजल तुम्हारा डिजाइन को बहुत सुंदर बनाई है। सारे स्टूडेंट सब्जेक्ट लिखो डिजाइन प्रोसेस एंड देन डिजाइन प्रोसेस में आज हम पढ़ेंगे शेल टक्स, ठीक है? और एक चीज मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं। गुड इवनिंग कविता। गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून? ओके चलो, तो टॉपिक क्या है तुम लोगों का? तृप्ति स्पीकर ऑन करो। वीडियो ऑन नहीं कर सकते? हाँ करती हूँ। सब्जेक्ट लिखो डिजाइन प्रोसेस, टॉपिक लिखो शेल टक्स। अब करना क्या है, ठीक है? सारे बच्चों को जुड़ने दो, सारे 5 मिनट लगेंगे, तब तक से आप लोग फैब्रिक पे सेंटर लाइन दे दो। सेंटर लाइन देने के बाद ऐसे, हाँ हाँ ऐसे ही, वेरी गुड। अब वहां पे फिंगर की सहायता से उसको मार्किंग दे दो। आप लोग ना पहले से प्रेस किया हुआ फैब्रिक रखना और सुई धागा रेडी रखना, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स भी और नॉर्मल थ्रेड्स भी, ठीक है? जहां लाइन दिया है वहां पे फिंगर की सहायता से ऐसे वो कर लो मार्किंग हैंड से, ठीक है? 2 इंच का डिस्टेंस होना चाहिए तुम्हारे तीनों लाइंस के बीच में। इस तरह से 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3। अब मेरे को दिखाओ सारे स्टूडेंट। तो सब्जेक्ट क्या है आप लोगों का? सब्जेक्ट क्या है? डिजाइन प्रोसेस। डिजाइन प्रोसेस सारे लिख लिए हो अपने नोट कॉपी में? क्योंकि अगर मैं चेक करी और तुम लोग का लिखा हुआ नहीं मिला तो फिर क्या होगा? क्लास से आउट। वहाँ पे बैठा था नहीं आकर। स्पीकर ऑफ करो। मोड़ने के बाद इस तरह से लाइन खींचो अपने हर एक फोल्ड पे, हाफ इंच डाउन जाके। मैम अब क्या करना है?
क्या करना है मतलब? वो आपने बोला था फिंगर से फोल्ड कर दो, उसके बाद लाइन खींचो 1/2 इंच डाउन जाके इस तरह से। दिखा? मैम फैब्रिक कितने इंच का लेना है? SMS पढ़ो नेहा मैम का सोनी। 10x10। क्लास में आके आप मेजरमेंट नापेंगी तो फिर क्लास तो आधा मेजरमेंट नापने में निकल जाएगा सोनी, फिर पढ़ेंगी कब? इतना कीमती समय होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लाइन दिया है। ठीक है, अब करना क्या है, जहां पे आपने मार्किंग दी है आपको इसमें 2 तरह के थ्रेड्स लगेंगे, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स और नॉर्मल थ्रेड्स। ये जो लाइन दिया है ना आपने फोल्डिंग के नीचे देख रहे हो, यहाँ पे आपको रनिंग स्टिच करो फटाक से। रनिंग स्टिच करके इस फैब्रिक को जाम करो इसके साथ, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ ही करूंगी, तभी आप लोगों को भी समझ में आएगा। सेंटर और लाइन में करना है? हाँ, क्या कहा? सेंटर लाइन में करना है? सेंटर लाइन से डाउन 1/2 इंच जो लाइन खींचा है इसमें स्टिच करना है रनिंग स्टिच। ये सेंटर लाइन फोल्डिंग किया आप लोगों ने? देखो गड़बड़ नहीं किया, ये यस मैम। फोल्ड किया। अब यह मशीन है तो मशीन चलाओ इस लाइन पर, या हाथ से थ्रेड्स लगाओ। मशीन वाले मशीन चलाओ इस पर और ये फैब्रिक को जाम करो। मशीन वाले मशीन चलाओ और हैंड स्टिच वाले हैंड स्टिच करो। यस मैम। मशीन वाले मशीन लेके बैठा करो अपनी। हम क्या पढ़ रहे हैं फिर से बताओ, भूल गए? डिजाइन प्रोसेस मैम। वेरी गुड। तो करना क्या है, अब इसको रनिंग स्टिच से जाम करो। मैं भी साथ में कर रही हूँ ताकि तुम लोग भी मोटिवेट हो और तुम लोग को लगे कि हाँ। डिजाइन प्रोसेस हो, एम्ब्रॉयडरी हो, आपको ना प्रेस किया हुआ फैब्रिक, थ्रेड्स, ये सब लेके बैठना है पहले से। क्या क्या करके बैठना है? प्रेस करके मैम। अभी चेक करूंगी ना फैब्रिक। मशीन स्टिच हो गया लक्ष्मी? यस मैम हमारा हो गया। तो अब उस लाइन पर 1 इंच का पॉइंट दो, 1 इंच का पॉइंट दो, जैसे आपने बॉडी ब्लॉक में दिया था। 1 इंच का पॉइंट दो ताकि हम शेल टक्स बना सकें। देखो इतना डिस्टेंस होना चाहिए शेल टक्स के बीच में। निधि? यस मैम। पॉइंट दो। एक्चुअली मैं आते साथ ही क्लास इसलिए शुरू करा दी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसमें अभी स्लिप्स भी बनाने हैं। सिर्फ पैटर्न रेडी नहीं करना है, साथ में वर्क भी करना है डिजाइन यूज करके। तो इसका असाइनमेंट कितना शीट बनेगा? 3 शीट। दिमाग में डालते जाओ, दिमाग के नोट कॉपी में एंट्री मारते जाओ। कितनी शीट असाइनमेंट बनेगी? 3 मैम। 3 एक में पैटर्न लगेगा, एक में स्केच लगेगा और एक में ये पैटर्न जिसमें यूज करोगे, या तो नेकलाइन या तो स्लीव्स। क्या समझे? स्पीकर ऑफ रखना। देखो इस तरह से जाम करना फैब्रिक रनिंग स्टिच से। किया इस तरह से जाम लाइन के ऊपर सारे स्टूडेंट? यस मैम। देखो कोई कंफ्यूज मत होना। मैम हाँ एक्सक्यूज मी मैम। मैम Excuse मुझे me? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत स्लो है। किसकी आवाज है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। नासरीन ठीक है,
पॉइंट दो, 1 in 1 inch में पॉइंट दो। आकांक्षा ठीक है, स्टिच कर लिया, अब उसमें पॉइंट दो, पॉइंट दो। मैम हमारा हो गया, पॉइंट दे दिया। हाँ, सारे स्टूडेंट पॉइंट दे दो। आप निधि, निधि दे दिया पॉइंट। यस मैम। दो लाइन पे भी स्टिच मारो, 2 लाइन अगर तुम्हारे है ना उसको स्टिच मार लो। उसी के साइड में मैम। 2 इंच का डिस्टेंस छोड़ा है ना बेटा, जैसे अभी ये किया है उसके बाद हमने 2 इंच का डिस्टेंस छोड़ के लाइन खींचा है ना, फिर उसके नीचे हाफ इंच का किया है, उसमें करो। जिसका पहला वाला हो गया, बाकी स्टूडेंट का वेट करो और उसके में भी स्टिच चला लो, ताकि तुम लोग का आज का ये सैंपल वाला पैटर्न तो रेडी हो जाए। मैम हाँ ये हाँ, वेरी गुड, ठीक है, उसको जाम कर लो और पॉइंट दो। जाम मतलब, जाम का मतलब वो थ्रेड्स को कंप्लीट करके उसको काट लो। हाँ वो तो कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे शेल टक्स के लिए फैब्रिक रेडी हो गया है। देखिए मैंने इसको जाम कर दिया, देखो इस तरह से है। सबका खोलने के बाद ऐसे दिख रहा है, देखो सबका खोलने के बाद सब देखो अपना अपना फैब्रिक दिखाओ। स्पीकर बोल रही हूँ, कैमरे के फ्रंट में। वेरी गुड, सारे स्टूडेंट दिखाओ, जिसका जिसका हो गया ऐसे दिखाओ कैमरे में सब एक साथ। हाँ वेरी गुड, देख ली। वेरी गुड, वेरी गुड। अब करना क्या है, इसके बीच में 1 इंच का वो देना है मार्किंग, ताकि आपका जो शेल टेक्स्ट बैठे वो परफेक्ट बैठे। क्या देना है, मार्किंग। मार्क करो, पेंसिल से मार्क करना। अरे मेरी माँ, आपने कर लिया, बाकी लोगों का तो बाकी है, उनको भी तो वेट करना है। अपने साथ दौड़ाओगे, दौड़ो मेरे साथ। मैम ये जो 2 इंच के बाद जो यहाँ पे भी स्टिचिंग करनी है क्या? हाँ, वो 3 लेयर बनाओगी ना, तो 3 लेयर, जैसे देखो ये वाला जो शेल टेक्स रेडी है, तो एक में कितना बना है, 2 बना है। मैं आप लोगों को कितना बनवा रही हूँ, 3। तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए हर शेल टेक्स पे। अब इस शेल टेक्स का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, ये जब हम प्रैक्टिकल के बाद में आपको बताऊंगी, पहले आप प्रैक्टिकल कर लो, ठीक है। ओके मैम सेकंड वाला भी स्टिच अभी करूं क्या? क्या कहा? बात ये एक और स्टिच अभी करना है, ये एक हो गया, अभी एक सीख लो फिर दूसरा करना। ओके मैम। पॉइंट दे दिया 1 इंच में। सोनी आपका हो गया? मैम मैम रिंकू बोल रही हूँ। हाँ रिंकू। मैम बाहर हूँ, बाहर ही क्लास कर लेती हूँ मैम। हाँ सुन लो, देख लो, ठीक है। ठीक है मैम। बाकी वीडियो अपलोड हो जाएगा कल, तो तुम फिर देख लेना। ओके अब ये देखो, ठीक है मैम। अब ये देखो, ऐसे मैंने पॉइंट दे दिया, दिख रहा है पॉइंट? सब देखो, यस मैम, दिख रहा है अच्छे से? कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। सोनी कोई कंफ्यूजन बेटा? नहीं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ में आया? दिखाओ। आपने हाँ, मैसेज नहीं पढ़ा था नेहा मैम का? नहीं मैम, थोड़ी बिजी थी। अच्छा कोई बात नहीं। अब हमको क्या करना है, हमको लेना है एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स। क्या लेना है? टेक द एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स और एम्ब्रॉयडरी नीडल्स। आप लोग नॉर्मल से प्रैक्टिस कर लो, फिर आप लोग किससे बनाओगे, एम्ब्रॉयडरी से। अभी जो सुई धागा है उसी से आप सीख लो, फिर आप किससे करोगे, एम्ब्रॉयडरी। पूजा समझ में आ रहा है? मैम मेरा कनेक्ट हुआ था, अभी कनेक्ट हो रहा है। चलो, फैब्रिक कट किया हुआ है? यस मैम। अच्छा, सेंटर पे 3 लाइन डालो, एक फैब्रिक लेके 2 इंच का डिस्टेंस छोड़ के 3 लाइंस मेंशन करो। सब लोग ध्यान से सुन लो, जिनको समझ में नहीं आया, सोनी ध्यान से सुनो। फिर उसके बाद लाइन खींचने के बाद आपको क्या करना है, ½ इंच के डाउन पे लाइन खींचना है पूजा, इस तरह से, ठीक है। यस मैम। अब इसमें हमने क्या करना है, रनिंग स्टिच। क्या करना है, रनिंग स्टिच। हाँ कर लो। और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट देना है, रनिंग स्टिच के बाद 1 इंच के डिस्टेंस में। पॉइंट दिख रहा है ना आप सभी को? हाँ
हाँ, अब आते हैं मेन चीज में, शेल टक्स बनता क्या है। तो इसको शुरुआत करने के लिए हमेशा किधर से शुरुआत करते हैं? राइट हैंड से। आपको मेरा लेफ्ट हैंड नजर आ रहा होगा, बट शुरुआत किससे करते हैं? राइट हैंड से। तो ये थ्रेड्स कहाँ से निकालेंगे अपन? इसके अंदर से, ना इस तरफ से ना इस तरफ से। किससे? सेंटर से। कहाँ से? ताकि उसका नॉट्स नजर नहीं आए। तो ये छिप गया नॉट्स। देखो ना इधर दिख रहा है ना इधर दिख रहा है, अंदर में है ना ये नॉट्स। ठीक है। अब पहले इसको जाम करो। इसको जाम करने का तरीका कैसे है? मैम एक बार बता दीजिए फिर से। क्या बताऊं? मैम वो कैमरा वो हो गया था तो मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ है। किसकी आवाज फिर है? से पहले बता ये। दीजिए। अच्छा अनुराधा, अनुराधा। क्या समझ हाँ में वो नहीं आया? कैसे क्या करना है इसको, मतलब ये वो कैमरा पता नहीं क्या हुआ था तो दिखना ही बंद हो गया था। आप सुई धागा से आप ये शेल टक्स को जाम कीजिए इस तरह से। मैम आप नहीं दिख रहा है। ये एक टक लग गया। वेरी इंपॉर्टेंट, एक टक लगाना आसान है क्योंकि इसको हमने यहां से लिया था। ठीक है। दूसरा टक्स के लिए क्या करना है आपको? ये जो सुई धागा है इसको हमने कहाँ से पार करना है? दूसरे पॉइंट में, जहां पे आपका टक्स घुसा है वहीं से, क्योंकि ये हम और कहीं से नहीं ले सकते। तो जो हमने फोल्डिंग बनाई थी वो फोल्डिंग के अंदर से मैंने घुसाया। देखो ध्यान से देखो सुई, मैंने सुई कहाँ से घुसाई है? जहां पे टक्स खत्म हुआ है उसके अंदर से। ये देखो, दिख रहा है? यस समझ में आया ना? इधर से घुसाइए ना इधर से घुसाइए। सेंटर पे जो होल पड़ा है ना, जैसे हमने बॉटम में उसके लिए इलास्टिक के लिए हमने यहाँ पे जैसे शेप दिया हुआ है, इस पैनल बनाया था उसमें, अब ये यहाँ पे आ गया। तो हमारा जो थ्रेड्स कहाँ पे आ गया? हमारे शेल टक्स के नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो दिख रहा है? ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसको फिर से जाम करना है उसी तरह से। तो जाम करने का मेथड कुछ इस तरह से होगा। पहला वाला, ये देखो सुई मैंने कैसे लिया है, सारे ध्यान से देखो। दिख रहा है? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा दूसरा शेल बना। देखो यस मैम। समझ में आया? पूजा, सोनी, हाँ यस मैम। मैम। कोई इसको डाउट? पक्का करना है क्या हर एक सेल्फ में? पक्का नहीं करना, जाम करते जाना है। अच्छा, गांठ नहीं मारनी है? नहीं नहीं, गांठ नहीं मारनी। गांठ मारने से तो फिर डिजाइन खराब दिखेगा ना। ओके। वो जब हम टाइट करेंगे ये तो वो टाइट हो बनाई जाए। हूँ। दिखाओ। आपको जाम करना है लाइन से। क्या बोलते हैं सोनी, आपका दोनों तरफ इस तरह से नजर आना चाहिए। ये देखो, थ्रेड ऐसे नजर आना चाहिए, दोनों तरफ दिखना चाहिए थ्रेड्स। देखो सब ध्यान से। मैम मैम हाँ वेरी गुड। उसको थोड़ा और टाइट करो अनुराधा। टाइट होने के बाद ओके पूरा मैम। जाम करो। लूज नहीं लगना चाहिए फैब्रिक तुम्हारा। लूज दिख रहा है क्या? हाँ हाँ ये लक्ष्मी का ठीक है। लक्ष्मी और टाइट करो उसे, जाम करो उसको और टाइट जाम करो। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? बॉटम में आजकल चल रहा है ना, बॉटम में पैंट में डिजाइन। तो जी सिंपल मैम। हमको बॉटम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी तुरंत, इसलिए फास्ट आज हैं हम मैम लोग। देखिए। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। दो तीन और बनाओ सोनी, अभी ठीक है।
हर थ्रेड्स को कम से कम आपका 3 बार ऐसे आना चाहिए इस शेल पे, तभी इसका डिजाइन दिखेगा। एवरी थ्रेड्स 3 टाइम्स पार होना चाहिए इसमें, तभी आपको डिजाइन नजर आएगा। देख रहे हो? फैब्रिक नहीं है, अब दिख गया। हाँ ठीक है, ठीक है। यस मैम। हाँ यस मैम। चलो करो, अब देखती हूँ। अब मैं अब नहीं बताऊंगी, अब मैं अब इधर कंप्लीट करती हूँ, उधर मैं तुम लोग को देखती हूँ कौन अच्छा बनाता है, कौन विजेता है। आप लोग डिसाइड कर लो ये डिजाइन को आप लोग बॉटम में बनाओगे स्मॉल पैटर्न में, या तो फिर नेक में या स्लीव्स में, ठीक है, या तो तीनों में। जितना सीखोगे जितना बनाओगे उतना परफेक्ट होगे। क्या समझ में आई बात? तीनों बनाना चाह रहे हैं। हाँ वेरी गुड नसरीन, तीनों में बनाओ। मैम देखो, आकांक्षा कहाँ है? हाँ गुड आकांक्षा, करो। अच्छा परेशान मत होना, अगर अंदर से नहीं जा रहा है तो पीछे से ले सकते हो, लेकिन अंदर से जाना ज्यादा सही रहेगा। फिनिशिंग आते ना मैम, इसलिए। हाँ क्योंकि आप अपने क्लाइंट को बना के दोगे तो जितनी फिनिशिंग होगी उतना बार बार आपके पास आएगा। निधि समझ में आ रही है बात? यस मैम। और हमेशा कॉन्ट्रास्ट कलर लेना। अभी इसमें कम से कम 6 डिजाइन और बननी है इसी में, ठीक है। ये तो हो गया सैंपल शेल टक्स, ये क्या हो गया? सिंपल शेल टक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, जब वीडियो अपलोड होगा तो पहले सुनना कि सारा मैम ने कितने तरह से बताया, उसको नोट डाउन करना है और उसमें बनाना भी है। तो ये तो हो गया सिंपल शेल टक्स। दूसरे में हम करेंगे मोती लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे। मैम कैमरा मैम ऐसे करना है ना? हाँ लेकिन टाइट करो, वो शेल टक्स के जैसा नहीं दिख रहा है, वो बहुत लूज लूज है। शेल के जैसे दिखना चाहिए। आप अगर सिंगल थ्रेड ले रहे हो तो उसको जाम कर सकते हो। सोनी ने पूछा था ना जाम कर सकते हैं क्या? अगर आप सिंगल थ्रेड्स ले रहे हो तो आप जाम कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना कि फिनिशिंग दिखे। एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद इजी हो जाएगा। मैम दिखाओ सोनी। मैम मेरा किसका? ये देखो लक्ष्मी ने एकदम ठीक नो मैम, बनाया है। कविता। कविता दिखाओ। कविता रुको ना, मैं पहले लक्ष्मी का दिखाती हूँ। लक्ष्मी ने एकदम ठीक बनाया, रुको। मैम शो मी द लक्ष्मी। यस मैम। ये देखो लक्ष्मी का, सारे लोग देखो लक्ष्मी का। अपना स्पीकर ऑफ करके लक्ष्मी का ध्यान उड़ा था, स्पीकर ऑफ करो। ये देखो लक्ष्मी का, ठीक है देख लिया। वेरी गुड लक्ष्मी। लक्ष्मी अब दूसरा वेरी गुड, ये किसका बना? नासरीन का। वेरी गुड नासरीन, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अब दूसरा और तीसरा करो ताकि हम लोग बाकी मैम मेरा पैटर्न। कैसे है? सोनी दिखाओ। सोनी, सोनी दिखाओ। हाँ बेटा, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, अभी स्टार्टिंग है ना, प्रैक्टिस में और अच्छा बनाना। कंप्लीट करो उसे। चलो मैम मेरा किसका? कविता का दिखाओ। कविता एक मिनट। कविता दिखाओ, पूरा दिखाओ। स्पीक कैमरे के सामने दो ही बना। हाँ ठीक है, मैम अभी 2 कंटिन्यू ही करो। बनाई हूँ। हाँ कंटिन्यू करो, अच्छा बन रहा है। बाकी स्टूडेंट बारी बारी से दिखाओ। Yes, मैम हमारा निधि, वेरी गुड निधि, बहुत अच्छा लग रहा है। मैम ये थर्ड वाला ठीक है? थर्ड वाला हाँ ठीक है, कंप्लीट करो। हाँ दिखाओ तेजल। तेजल दिखाओ, एक मिनट तेजल का दिखने दो। तेजल थोड़ा जाम करो, जाम करो, थोड़ा जाम करो, अच्छे से जाम करो।
जाम करने से क्या है ना, ये तुम लोग का शेल की तरह नजर आएगा, देखो जैसे इसमें है ना। बाकी जो बच्चों का हो गया है वो सेकेंड और थर्ड भी शेल टक्स कंप्लीट करे। देखो जाम करने से ना इस तरह से उभार आना चाहिए, देख रहे हो? यस सारे स्टूडेंट देखो इस तरह से उभार आना चाहिए। और अभी आप लोग ना प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोगों का मैम एकदम स्ट्रेट लेना है क्या? एकदम ऐसे स्ट्रेट आता है? नहीं, स्ट्रेट नहीं आता है, वो शेल की तरह आएगा। वो अभी प्रैक्टिस है ना सोनी, तो अभी जब आप दूसरा तीसरा बनाओगे तो आप बहुत अच्छे से बन जाएगा। हर स्टूडेंट का फर्स्ट टाइम में ऐसे ही बनता है, ठीक है? तो यू मैम जस्ट कर दीजिएगा प्लीज। क्या पूजा? मैम आज का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, मैं लेट कनेक्ट की ना। अरे तुम्हारी सोनी दीदी है ना। मैम वो तो ठीक है, फिर भी कल करवा दूंगी, कल करवा मैम दूंगी। मुझे को नहीं आ रहा है, मैं उनको कहाँ से सिखाऊंगी? नहीं नहीं, अच्छा कर रहे हो, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा बनेगा। मुझे पूरा यकीन है आप सभी स्टूडेंट्स पे, ठीक है कि आप बहुत मैम अच्छा करेंगे। के बारे में मुझे थोड़ा भी ABC भी नहीं आता है। अच्छा ये तो बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तुम लोग? एम्ब्रॉयडरी पढ़ रहे हैं मैम। ये लो डिजाइन एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस पढ़ रहे हैं। मैम, क्या पढ़ रहे हैं सोनी? डिजाइन प्रोसेस। हाँ सर मैम। सोनी दीदी पूजा दीदी को डिजाइन बता दी, प्रोसेस। सोनी दीदी पूजा दीदी को बता दीजिएगा, ठीक है? और टक्स का नाम क्या है? वेरी गुड, लिख लो। अभी मैं पूछूंगी, 1 मिनट आ रही, करो कंप्लीट दो, दूसरा और तीसरा, और उसके बाद मैं आती हूँ। 1 मिनट। चलो गीता दीदी, आप तो बहुत लेट ज्वाइन करे हैं, अब आप वीडियो कल देखिएगा तो पता चलेगा। नमस्ते। नमस्ते। सॉरी मैं आज ज्वाइन नहीं कर पाई, आज वो सरस्वती पूजन था और एक स्कूल में कार्यक्रम भी चलने लगा। एक्चुअली मैं आप लोगों को क्या सरस्वती पूजा ना, साड़ी कौन कौन पहना था? कौन कौन सरस्वती पूजा में साड़ी पहनता है? हैं? स्कूल में, हाई स्कूल में? अच्छा तुम लोग को एक चीज और सिखा देती हूँ। शेल टक्स का शेल कब बनता है, ध्यान दो। जब हम ये जो नीडल्स है, नीडल्स को जब हम पार करके अपने पॉइंट्स में लाते हैं, ठीक है? तो ये फैब्रिक देखो, तो हमने जो जाम करना है उसको कैसे करना है, ऐसे करके ऐसे लेना है, ठीक है? जाम करने के लिए जब हम ऐसे लेंगे तभी वो राउंड राउंड उभार आएगा। अगर सिर्फ सिंपल ज्वाइन करेंगे ना तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो जाम करने के लिए हमने क्या करना है, नीडल्स को कम से कम 3 से 4 बार इस तरह से लेना है, ये देखो। यस मैम। तब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है? तो चलो गीता फैब्रिक निकालो और 10 इंच बाय 10 इंच का फैब्रिक कट कर लो जल्दी से, जितने भी क्लास अभी टाइम बाकी है, ताकि मैं तुम्हारा देख सकूं कि तुम बना कैसे रही हो। रबिया बसरी किधर गई? दिखा रबिया बसरी तुम्हारा। हाँ वेरी गुड। पर इतना धुंधला क्यों है तुम्हारा कैमरा, क्या करी हो? हैं?
दिखाई नहीं देती आजकल, रविया बसरी की तरफ धुंधला हो जाता है, क्या करके रखी है कैमरे को? मैम फोन खराब हो गया ना इसलिए। अच्छा चलो सारे लोग अपना सैंपल का फोटो खींच के मुझे भेजेंगे नेहा मैम के पास, तो फिर उसके बाद नेहा मैम मुझे देंगी। मैं सैंपल देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितना सीखा है। ठीक है यस मैम। चलो अब मैं आती हूँ। तुम्हारा सिंपल डिजाइन एक पैटर्न बना। अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ और मुझे अपना डिजाइन दिखाओ और पेन पेपर निकालो जल्दी से। पेन पेपर निकालो अपना, साइड पे करो डिजाइन, साइड पे करो डिजाइन, पेन पेपर निकालो। पहले पैटर्न में आपने तीन शेल टक्स बनाए जो कि इस तरह नजर आएगा। ठीक है क्लियर है? यस मैम। हाँ दूसरे पैटर्न में सेम बनाओगे लेकिन इसमें लगाओगे मोती। यस मैम। लिखते जाओ लिखते जाओ। पूजा नायक आप कंफ्यूज नहीं होना। पहला सिंपल बनेगा, दूसरे में यहाँ पे लगेगा मोती। लिखते जाओ। सिंगल मोती लगेगा, लिख लो सिंगल मोती। यस मैम। ठीक है तीसरे पैटर्न में कितनी मोती लगेंगी? 3 मोती। और 3 मोती कैसे लगेगा? 2 और 3 करके फोल्ड, तो डिजाइन अपने आप बनेगा। ठीक है क्लियर है? तो पहला सैंपल बनेगा सिंपल 3 लाइंस, दूसरे में लगेगा तीनों लाइन में सिंगल सिंगल मोती, तीसरे सैंपल में बनेगा तीनों लाइंस पे 3-3 मोती एक साथ। क्लियर है? लिख लिया? मोतियां लाइन मैम। हाँ पहले में सिंपल 3 लाइन शेल टक्स पहला सैंपल, दूसरे सैंपल में 3 लाइन शेल टक्स, तीनों लाइन में सिंगल सिंगल मोती। कहाँ लगेंगे मोती? यहाँ, ये यहाँ यहाँ मत लगा देना, कहाँ लगाना? जाम जहाँ कर रहे हो। ठीक है जी मैम। और तीसरे में लगेंगे 3-3 मोती। ठीक है ये तो हो गया आपका। इस भाग में लगाना है मैम? हाँ जहाँ जाम कर रहे हो। हाँ हाँ वेरी गुड। लगा भी ली क्या? अच्छा नहीं लगाई। नहीं मैम नहीं लगाई नहीं। 3 अच्छा मोती लगाओ छोटे क्या? वाले ले सकते हैं? क्या निधि? मतलब छोटे वाले मोती ले सकते हैं 3 में, और एक एक मोती में बड़े वाले यूज कर सकते हैं ना? हाँ 3 अलग अलग। देखो ये 3 जो डिजाइन मैंने बताया है वो अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से गोल्डन मोती, सिल्वर मोती, छोटे मोती, बड़े मोती, ठीक है, या टसल, जो भी यूज करना है। मेन बेस तुम्हारा शेल टक्स है। ठीक है अब आगे नोट्स लिखो। ये तो हो गया तुम्हारा प्रैक्टिकल का शीट। ठीक है अब तुम्हारा पोर्टफोलियो की शीट बनाने के लिए क्या करना है? एक स्लीव डिजाइन में एक स्लीव्स बनेगा, एक नेक में बनेगा और एक पैंट का सिंगल भाग बनेगा। कहने का मतलब बॉटम। हाँ देखो हमारा कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, मैं तुम लोग को फटाफट समझा भी देती हूँ। ठीक है अगर हमने स्लीव्स कटिंग की है, ठीक है मैं तुम लोग को ना काट के भी बता देती हूँ, बाद में फिर तुम लोग समझते रहना। स्लीव्स में कैसे लगाना है वो समझ लो। ये जो तुम्हारी स्लीव्स कटिंग हो गई, ठीक है 2 स्लीव्स कटेगी। अब 2 स्लीव्स का नीचे वाला बॉटम पकड़ना और इसको फोल्ड करना और फिर इसमें शेल टक्स लगाना। तो कितना शेल टक्स आएगा? छोटे पैटर्न्स के लिए आप सेंटीमीटर का यूज करना। छोटे पैटर्न्स के लिए क्या यूज करोगे? सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से शेल टक्स बनेगा इसमें। ठीक है अब इसमें यूज करोगे तुम छोटे छोटे मोती। अब पोर्टफोलियो के लिए ये बाही चिपकेगी आपके कहाँ पे? पोर्टफोलियो शीट में। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है बाही। ठीक है तो आपको पूरे हफ्ते भर में ये करना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक असाइनमेंट नहीं दूंगी, शेल टक्स कंप्लीट कराऊंगी ताकि तुम लोग का पोर्टफोलियो शीट भी रेडी हो। ठीक है क्लियर है? सैंपल आपके पास होना चाहिए फ्यूचर में अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए, क्योंकि ओवरऑल सबको अपना बुटीक ओपन करना है, ऑनलाइन स्टोर ओपन करना है। ठीक है क्लियर है? जब हम अपने क्लाइंट को अपने डिजाइन दिखाते हैं पैटर्न्स के, तो वो देख के पसंद करता है कि हाँ हाँ ये डिजाइन डाल दो, तो डिजाइन का एडिशनल प्राइस मिल गया तुम लोगों को। ठीक है सिर्फ स्टिचिंग और डिजाइन तो नहीं करना है, पैटर्न क्रिएट भी करना है। पैटर्न क्रिएट करने के लिए डिजाइन प्रोसेस स्टडी करनी है। यस मैम। करनी है ना? तो उसके लिए क्या करना है? सैंपल रेडी करना है और छोटे सैंपल रेडी करना है। तो जिसको अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना है, बेस्ट डिजाइनर बनना है, वो छोटे पैटर्न में भी शेल टक्स करेगा। क्या करेगा?
छोटे full पैटर्न पैटर्न। हाँ क्लियर हो गया। मैम ये छोटा कितना कट करना है? अच्छा साइज क्या है? छोटा पैटर्न का साइज बता दे। स्पीकर ऑफ करो पहले, सेंटीमीटर में लिखो। स्लीव्स की फुल लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर। फोल्डिंग के लिए 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा प्लस करके लिखना। स्लीव्स का फुल लेंथ 12 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर फोल्डिंग जिसमें आप शेल टेक्स बनाओगे। ठीक है, अब इस स्लीव्स की चौड़ाई जो तुम फोल्डिंग में काटोगे ये मैंने लिया है +2 इंच करके 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई ली है। कटिंग और स्टिचिंग के लिए 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, तो टोटल 6 सेंटीमीटर ऐसे बताते हो। फोल्डिंग में बताती हूँ। फोल्डिंग करने के बाद आपका आना चाहिए 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मैंने कटिंग कर दिया है, स्टिचिंग नहीं करूंगी, आप लोगों को स्टिचिंग भी करना है। तो दिस इज द 3 सेंटीमीटर। कटिंग एंड स्टिचिंग के लिए 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लीजिएगा स्लीव्स को। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, दिख गया। मैम नेक डिजाइन भी करना पड़ेगा क्या? नेक डिजाइन के लिए बड़ा पैटर्न जो तुम लोगों ने बनाया था ना 10 इंच बाय 10 इंच का 3 इंच का, जो से नॉर्मल नेक बनता है ना, सेम टू सेम नेक में क्या करना है अपन को, गोल राउंड नेक काटना है, उसके अंदर की फोल्डिंग की पट्टी काटनी है, फोल्डिंग पट्टी करके तुरपाई देना है नेक को, और हर एक नेक पे टक्स लगाने हैं, शेल टक्स। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अच्छा, मैं तुम लोग को समझा देती हूँ, वेट मिनट। 10 इंच बाय 10 इंच का तुम लोगों ने बनाया है ना पैटर्न नेक के लिए। मैम हमने तो ठीक है, ये मैम देखो, पहले ये देखो, बनाया था। ये नेक कट गया। ठीक है, ये कट गया नेक। क्लियर है? अब ये पैटर्न कितने में कटेगा? 10 इंच बाय 10 इंच का फैब्रिक लोगे। कितने का लोगे? 10 इंच बाय 10 इंच का फैब्रिक लोगे। 10 बाय 10 हाँ, अब उसको क्या करोगे तुम लोग, जैसे मान के चलो 10 इंच बाय 10 इंच का फैब्रिक लिया, इसको फोल्ड किया और उतने ही मेजरमेंट लोगे जितना गले का आता है 3 इंच। 3 इंच लिए, 6 इंच डाउन आए और इसको नेकलाइन दिया। ठीक है, अब अंदर की फोल्डिंग की पट्टी कट करनी कैसे है, वो जीएमटी की क्लास में है नेकलाइन की। मेरे ख्याल से सबको नेकलाइन बनाना आता होगा। ठीक है, नेकलाइन जी मैम। फिनिशिंग दे दी है। नेकलाइन फिनिशिंग देने के बाद जैसे हमने बॉटम पे अभी हमने सीखा वैसी टक्स लगाना है नेक में। ठीक है, कोशिश कर लेना, नहीं बनेगा तो सारा मैम जिंदाबाद। ठीक है, पहले तो बात ये है कि 1 हफ्ता में तुम लोग इतना काम कर लो तो बहुत बड़ी बात है। अगले हफ्ते मुझे लगता है मुझे ही सिखाना पड़ेगा, इसलिए जो अभी दिया है मैम इंशाल्लाह कर देंगे, टेंशन ना ली। सिर्फ छोटे पैटर्न कर लो। जो महीना में करना, थोड़ा एक हफ्ता चलो प्रॉब्लम है, घर चेंज करना है ना, उसके बाद इंशाल्लाह पूरा कंटिन्यू एक साथ आपको बोलना नहीं है नसरीन कैसे कर ली आप बोल के। चलो मैं देखती हूँ कौन स्टूडेंट सबसे अच्छा और सबसे जल्दी मेरी बनाते मैम मतलब। 2 डेज का मेरा काम है, बाद में मैं कंटिन्यू रहूंगी, फिर आपका काम तुरंत करके चलो जो देखती भी हूँ अब असाइनमेंट मिलेगा। शेल टक्स का कैसे पैटर्न करते हो। कम से कम सैंपल वाला, कम से कम शीट वाला कर लो। स्मॉल पैटर्न स्टिचिंग का हम नेक्स्ट वीक करेंगे, स्टिचिंग वाला हम नेक्स्ट वीक जीएमटी क्लास में कर लेंगे। ठीक है, नहीं मैम सैंपल आपको भेज दी मैं। अभी शीट वाला कर लो जिसमें सिंपल करना है शेल टेक्स, और एक में सिंगल मोती लगाना है और एक में 3 मोती लगाना है। अभी फिलहाल इतना करो, मुझे यकीन है इतना काफी है तुम लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक देखेंगे जीएमटी क्लास में पैटर्न कैसे करते हैं, तब मशीन में भी लेके बैठूंगी। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। आज आकांक्षा की तरफ मैनिक्विन आ गया। दिखा 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 मेरा क्या होगा? दिखा दिखा। अरे सोनी बहुत, सॉरी सोनी का तो पहले से ही आ गया जी। ड्रैपिंग क्लास में आप लोग अपना अपना ड्रैपिंग के लिए जो स्टूडेंट अपना मैनिक्विन, कितने नंबर का है मैनिक्विन निधि? 10 नंबर का मैम। वेरी गुड। चलो फिर हमारे पास 1 मिनट है, क्वेश्चन पूछ लो। सबका सैंपल फोटो खींच के मुझे भेजना, नेहा मैम के पास से मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तुम लोगों ने बनाया कैसे? मैम मैंने 7 पीस का फ्रेंच कप मंगाया है, तो उसकी जानकारी कब देंगे मुझे?
क्या क्या मंगाया है? 7 पीस का जो फ्रेंच कप था ना, नेहा मैम ने भेजे थे, तो वो मेरा बहुत टाइम हो गया आके, तो उसे कैसे यूज करना है थोड़ा बता दीजिए तो वो प्लीज। GMT क्लास में यूज होगा।